हाँ सर। संस्कृत की जो लोकधर्मी परंपरा है उसके जो नायक हैं वो भर्तृहरि हैं। कहा जाता है कि भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। इस हिसाब से वे आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुए। कहा यह भी जाता है कि भर्तृहरि का समय 7वीं शताब्दी में है। जो भी हो, भर्तृहरि लोगों में बड़े प्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता विक्रमादित्य से कहीं ज्यादा है। इसका प्रमाण ये कि मालवा की जो लोक नाट्य परंपरा है, माच, उसके नायक आज भी भर्तृहरि हैं और नायिका रानी पिंगला है। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। वे एक साथ राजा भी थे और संत भी थे और उनको संत बनाया उनके जीवन के अनुभवों ने। और कहा यह जाता है कि अपने जीवन काल में कई बार उन्होंने वैराग्य लिया और कई बार लौट करके अपने राज का संभालने के लिए उज्जैनी वापस लौट करके आए। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी लोगों में प्रचलित है और आपने भी सुनी होगी। एक बार क्या हुआ कि एक सिद्ध संत था, वो भर्तृहरि के सभागार में आया और उसने एक बहुत सुंदर, एक रमणीय फल राजा को प्रदान किया और यह कहा कि हे राजन, ये फल मैं आपके लिए लाया हूं, आप इसका सेवन कीजिए। आप हमेशा युवा बने रहेंगे, उत्साही बने रहेंगे आप, और हमेशा आप अमर रहेंगे। उसने उस फल को ससम्मान ग्रहण किया, सिर से लगाया। उसने कहा कि हे महात्मा, मैं इसे कल प्रातः इसको पूजा करने के बाद, स्नान ध्यान के बाद इसको मैं ग्रहण कर लूंगा। और उन्होंने ससम्मान महात्मा जी को विदा किया। भर्तृहरि ने सोचा कि अगर फल मैं खा लूंगा तो मैं तो अमर हो जाऊंगा, युवा बना रहूंगा, तरुण बना रहूंगा, लेकिन मेरी जो प्रेमिका है, मेरी रानी पिंगला, वो तो जरा जीर्ण हो जाएगी, तो फिर मेरे लिए इसका क्या लाभ। तो यह सोचते हुए राजा भर्तृहरि अंतपुर की ओर गए। रानी पिंगला विश्राम कर रही थी। रानी पिंगला को उन्होंने उठाया कि देख रानी, मैं तेरे लिए ऐसा फल लाया हूं, तो इस फल को एक बार खा लेगी तो तू हमेशा के लिए युवा और तरुण बनी रहेगी और फिर हम जीवन का आनंद का उपभोग करेंगे। रानी पिंगला ने कहा था तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मैं इसे, आज तो अमावस्या है राजन, मैं कल इसको प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद इसको मैं ग्रहण कर लूंगी। राजा चला गया। रानी पिंगला ने सोचा कि मैं इसको खाऊं, क्या फायदा। वो एक किसी अश्वपाल नाम के दरोगा पर ज्यादा आसक्त थी। उसने कहा कि मैं अश्वपाल को खिला दूंगी तो वो अगर तरुण रहेगा, उत्साही रहेगा, उमंग से भरा रहेगा, युवा रहेगा, तो हम जीवन भर उपभोग करेंगे आनंद का। तो उसने अश्वपाल को अपने दरबार, अपने अंतपुर में बुलाया। उसने कहा कि अश्वपाल देख, मैं तेरे लिए कितना सुंदर फल लाई हूं, मैं तेरे को दे रही हूं, तू खा ले इसको, तू हमेशा हमेशा के लिए जैसा भी सुंदर और युवा और उत्साही है, ऐसा का ऐसा हमेशा बना रहेगा। तो उसने कहा ठीक है पिंगला, मैं इसे ग्रहण कर लूंगा कल सुबह, और वहां से लेकर के चला गया। अब उस अश्वपाल ने सोचा, अश्वपाल एक गणिका पर आसक्त था। अश्वपाल सोचा कि मैं क्यों खाऊं, मैं उस गणिका को दे दूंगा तो गणिका हमेशा सुंदरी बनी रहेगी, मुग्धा बनी रहेगी, तो हम ज्यादा जीवन का आनंद उपभोग कर पाएंगे। तो गणिका के पास गया। गणिका ने उसका आवभगत की, बिठाया उसको, उसकी सेवा की, फल भेंट किए। उसने कहा देख गणिका, मैं तेरे लिए इतना सुंदर फल लेके आया हूं, तो ये फल इसी समय मेरे सामने मेरे हाथ से ले ले, इसको ग्रहण कर ले, तो हमेशा जैसी है ऐसी की ऐसी तरुणी बनी रहेगी। तो उसने कहा कि आज तो मैं इसको नहीं ले सकती हूँ अश्वपाल, मैं इसको कल सुबह जरूर ग्रहण कर लूंगी पूजा करने के बाद में। उसने कहा ठीक है, तो इसको ग्रहण कर लेना, बड़ा आनंद आएगा। उसने ऊपर लेकर के रख लिया गणिका ने। अब गणिका ने सोचा कि इस फल को अगर मैं खा लूंगी तो अभी तक जीवन भर तो मैंने पाप ही पाप किए हैं, पाप करते करते पूरा जीवन बिता दिया। अगर इसको मैंने ग्रहण कर लिया तो पता नहीं कितने लंबे समय तक मुझे यही पाप करते चले जाना पड़ेगा।
तो अच्छा है ये फल मैं राजा भर्तृहरि को दे दूं। कितना उदार, कितना सहनशील और कितना प्रजा की भलाई करने वाला है। उसको मैं दे दूंगी तो ज्यादा लंबे समय तक प्रजा का वो भरण पोषण कर पाएगा, प्रजा की भलाई होगी। तो सीधे दौड़े दौड़े राजा भर्तृहरि के पास में गई। भर्त ने देखा कि गणिका चली आ रही है तो चकित हो गया। भाई तू किस लिए आई है? तो हे राजन, मैं आपके लिए ये फल आपको समर्पित करने के लिए आई हूं। ये फल मुझे कहीं से किसी संत का दिया हुआ फल है, मेरे पास में आया है, मैं आपको अर्पण करने के लिए आई हूं। आप इसको ग्रहण करेंगे तो जनता की भलाई होगी, प्रजा का कल्याण होगा। जब राजा ने वो फल देखा तो उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई और तत्काल उसने उस फल को ग्रहण कर लिया। गणिका को विदा किया और उनके मुख से एक छंद निकला, एक श्लोक निकला जो बड़ा प्रसिद्ध है। वो श्लोक इस प्रकार से है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनान्यसक्तः अस्मत्कृते च पैतुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। जिसकी चिंता में मैं खोया रहता हूं दिन रात, वो मुझसे विरक्त होकर चाहती है किसी और पुरुष को। वह पुरुष भी तो आसक्त है कहीं और, हमारे ऊपर तो कोई और ही स्त्री आतुर है न्योछावर होने के लिए। इसलिए धिक्कारता हूं अपनी प्रिया को, उस पुरुष को, उसे भी जो चाहती है मुझे। धिक्कारता हूं स्वयं को भी और उस कामदेव को भी। कहते हैं इस घटना के बाद भर्तृहरि को वैराग्य हो गया। वो नाथ संप्रदाय में चले गए और वे एक बार लौट करके आते हैं, फिर उज्जैनी में पिंगला से मिलते हैं और कहते हैं मां पिंगला मुझे भिक्षा दे दे।